Hello Pythonic developers. So today in this video we are going to create a complete end-to-end autocorrect misspell word search engine system. ये वीडियो लंबी हो सकती है। मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि आप पाइथन में एक सर्च इंजन किस तरह बनाते हो। इसके लिए आप ये GUI यूजर इंटरफेस या वेब ऐप किस तरह बनाते हो, इसकी एल्गोरिदम क्या है, और फिर इन सब चीज़ों को कंबाइन करके आप एक अच्छा सा सर्च इंजन बना सकते हो। लेकिन जो ये सर्च इंजन होगा इस पे हम जस्ट देखेंगे कि अगर हम कोई वर्ड टाइप करते हैं तो उसकी सजेशन हमें दे। जैसे गूगल पे हम टाइप करते हैं तो फर्स्ट लेट मी शो यू हियर, इफ आई राइट हियर dev, नाउ आई डोंट नो व्हाट इज dev. If I click on this button, it will suggest me that suggestion for this day word is have with probability. हम probability को भी प्रिंट करेंगे। gave, save, dare, wave. Maybe user want wave, maybe user want die, maybe user want cave instead of dev, but गलती से उसने dev लिखा हो। date, devi, eve with probability. Let's say if I type here a wrong misspell word like LOD. Now this is a correct word load, but I want to type गलत में इसको टाइप करता हूं तो LAOD। अब ये रॉन्ग है, तो अगर ये वो सर्च करेगा तो उसे सजेस्ट करके दे लोड LOAD। तो ये कह रहा है कि लोड सजेशन फॉर लोड आर लैंड, मे बी यूजर वांट लैंड, और हमने प्रोबेबिलिटी भी प्रिंट किया है लेड, लेड और लॉर्ड, और फाइनली लोड भी आ गया। मे बी यूजर वांट दिस वन लोड विद दिस प्रोबेबिलिटी। इसी तरह अगर मैं लिखूं सेंटेंस, अब सेंटेंस की स्पेलिंग यहाँ पे मैंने गलत लिखा, ठीक है, सेंटेसन। अब ये इसको करेक्ट करके देगा सजेशन, सॉरी नो सजेशन फाउंड। अच्छा, अगर कोई सजेशन उसे नहीं मिलता तो वो ये मैसेज भी उसे देगा, ठीक है। अब इसी को अगर मैं थोड़ा सा सेंटेंस लिखूं तब देखते हैं कि क्या अभी भी वो कह रहा है। अब देखो इसने करेक्ट करके दिया सेंटेंस। अब इसी तरह अगर मैं कोई और वर्ड यहाँ पे लिखूं, लाइक मैं एक मी स्पेल वर्ड लिखता हूँ, लाइक क्या लिखूं, लेट मी थिंक, मुझे कोई वर्ड नहीं आ रहा है, सो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ लाइक लीड। अब ये लीड जो है ना, इसकी स्पेलिंग ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको LED लिखो, गलत लिखो, रॉन्ग स्पेल लिखो, then we will see that how many suggestion it suggests. So suggestion for lead can be land with this probability, can be led, maybe user want led with this probability, led with this probability, lead. Finally this is the correct spelling for this lead, and maybe user want this lead. सो वो जो भी रिलेटेड वर्ड है प्रोबेबिलिटी को देकर वो यहाँ पे सजेस्ट करके देगा। सेम लाइक एक और सर्च करते हैं, फिर हम इस प्रोजेक्ट को एंड टू एंड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक और फाइनल वर्ड देखते हैं, लाइक मुझे याद नहीं आ रहा है, लाइक हेलो। अब हेलो एक करेक्ट वर्ड है, लेकिन फिर भी ये आपको दिखा रहा है कि मे बी यूजर वांट हेल्प, मे बी यूजर वांट हेल्ड, हेल्म, हीरो, हेलो। तो जो भी इससे रिलेटेड वर्ड है वो सजेस्ट करके देगा, जो भी मिसस्पेल वर्ड होगा वो उसकी करेक्ट सजेशन करके देगा, ठीक है। तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम ये सर्च इंजन बनाएंगे ऑटो करेक्ट मिसस्पेल वर्ड के साथ। तो इसके लिए हमें एक डेटा सेट चाहिए, शेक्सपियर का एक डेटा सेट है। इसके साथ मैं आप लोगों को लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। आप अगर जस्ट यहाँ पे लिखे big.txt शेक्सपियर, स्पेलिंग मिस्टेक, आई डोंट नो, लेट मी सर्च, तो आप इसको डाउनलोड करना। लेकिन ये दूसरा वाला है, जो मैंने डाउनलोड किया था वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, आई डोंट नो, बट स्टिल आई विल आल्सो प्रोवाइड इट इन द बिलो कमेंट सेक्शन। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नेसेसरी पैकेजेस यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो हमें स्ट्रिंग चाहिए, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग को इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम इंपोर्ट करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन को। हमें numpy भी चाहिए, सो वी विल इंपोर्ट numpy एज np, एंड वी विल आल्सो इंपोर्ट फ्रॉम कलेक्शंस। पाइथन का जो कलेक्शंस है उससे हम इंपोर्ट करते हैं, सॉरी दिस शुड बी फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट काउंटर। अब ये काउंटर एक क्लास है या एक फंक्शन है जो किसी भी टेक्स्ट के अंदर या किसी भी डेटा सेट के अंदर एक वर्ड की फ्रीक्वेंसी मालूम करता है कि वो वर्ड
कितनी बार आया है, how many times that word occur in that text or data set. So we will see a bit later. Now let's read the data. So for reading data I'll create a simple function. तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ read corpus, दिस शुड बी कॉर्पस के नाम से. अब ये क्या करेगा, एक फाइल नेम की के नाम से एक पैरामीटर लेगा जिसके पास डेटा सेट आएगा जो हमने डाउनलोड किया था. अब ये जो होगा मैं इसको ओपन करूंगा, तो मैं यहाँ पे विद ओपन और इसके अंदर ये फाइल नेम पास करूंगा और बाइनरी मोड में सिंपली रीड रखूंगा. सो यू कैन ऑल्सो सेट इनकोडिंग विल बी UTF दैट इज एट, और हम इसको फाइल के नाम से रखते हैं. अब चूंकि इस इंटायर डेटा सेट के अंदर बहुत सारे लाइंस हैं, सो आई विल सिंपली यूज read line function so that we can easily read all the lines one by one. तो इस फाइल पे यानी इस वाले फाइल पे हम built in function read lines वाला लगाएंगे and we will store that in a new variable by the name of lines. Okay, now we have lines और हमने lines निकाले one by one entire data set से. अब हम words निकालेंगे, so we will grab words from each line. Okay, so for that I'll declare an empty list by the name of words. Then we will run a loop in which we will pass word, so that word will grab each word from that lines. So इस line से one by one word उठाएगा and we will append in this one. So words will be plus equal to, now we will be using regular expression. Okay, so in regular expression we have a function find all. It will grab sequences of words. Okay, sequences of words. अब इसके अंदर आपको एक एक्सप्रेशन देना है जो कि है \w प्लस, ये आपने देना है. और इसके बाद जो हमारे पास ये वर्ड आएगा इसको हम लोअर में कन्वर्ट करते हैं. सो वी विल कन्वर्ट इट into lower case. Okay, so what this loop do, ये loop हर लाइन से यानी इस लाइन से वर्ड उठाएगा. अब उस वर्ड की हमने सीक्वेंस देखनी है, तो उसके लिए हमने रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड ऑल लगा के ये वाला एक्सप्रेशन पास किया. और लेकिन उससे पहले हमने उस वर्ड को एक लोअर केस में कन्वर्ट किया. अब वी विल सिंपली रिटर्न दिस वर्ड्स लिस्ट. So now let me invoke this function. So I'll simply invoke this function, but before invoking let's create a variable by the name of corpus in which we will store the data. So read corpus जो function का नाम है, इसके अंदर हम read करेंगे अपने डेटा को जो हमने डाउनलोड किया था और उसका नाम था big double tab text. So this big.txt will come and it will be passed right here. Okay, so it will be reading right here and one by one lines उठाएगा and one by one words उठाएगा और sequences check होगा and finally that will be returned and it will be stored in this new corpus variable. Now let me run this loop, sorry this entire code line of code, and let me add here a new cell. So अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं दिखाऊंगा कि what this corpus looks like. As you can see here we have this corpus. Now there are a lot of words. Okay, it's a big corpus, 2 lakh words I think we have in this entire. So let me check the length of this as well. So if I use here length function, so it says that you have 2,22,663 words in this entire corpus. Okay, now the next thing, create a vocabulary for unique words. Now here you can see we have a lot of words. Maybe there are duplicated words. Let's remove the duplicated words and create a new vocabulary with unique words. So I'll use here a Python set function. Okay, Python का जो set function है वो क्या करता है, duplicate words को remove करके unique words निकालता है. और इसके अंदर मैं इस corpus को पेश करूंगा तो ये सारे के सारे वर्ड यहाँ पे आ जाएंगे. अब अगर मैं इसकी लेंथ चेक करूँ, just let me but first let me store in a variable by the name of vocab. Okay, so now let's check the length of vocab.
Now this time we have 17,647. So पहले हमारे पास 2,22,000 थे, बट दिस टाइम जस्ट 17,000. ओके, तो जो डुप्लीकेटेड थे वो रिमूव हो गए और वो काम सिर्फ सेट ने किया. ओके, now to check how many times a word appear in a corpus, मैं लेट से ये वर्ड चेक करना चाहता हूँ बाय, कि मेरे कॉर्पस के अंदर बाय कितनी बार आया है, या मैं हेलो चेक करना चाहता हूँ. तो ये हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा. जो बिल्ट इन फंक्शन था काउंटर, दिस वन, it will help you. It will check the frequency of each word in this entire data set, this entire corpus. Okay, so I will pass here in counter, I'll pass corpus. Okay, and let's run. Now here you can see we have the first word, that is the. It has frequency 14,703. इसी तरह प्रोजेक्ट 91 टाइम आया है, और बाकी जो भी वर्ड्स इनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ गई. नाउ लेट्स स्टोर दिस a new variable into words count and run it. Now you can check all this. Let's say I'm going to check here by. तो by जो वर्ड है वो हमारे टेक्स्ट के अंदर 1222 बार आया है. Let's say I want to check load. And how many times? It's 3 times. You can also check like for, it's 1600. Okay, so you can check it. Now the most interesting part of this project is we have to check. हमने देखना होगा कि एक वर्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है. ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स. लेकिन इसके लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि जो वर्ड है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड डिवाइड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स. इसका क्या मतलब हुआ? बाय लेट से हमारे पास आया है 10 टाइम्स और टोटल वर्ड्स हमारे पास 1000. तो हम 10 को डिवाइड करेंगे 10,000 पर, जो भी प्रोबेबिलिटी होगा लगभग 1.0 समथिंग, ये आपकी बाय की प्रोबेबिलिटी होगा हर वर्ड के लिए. तो अब हम ये निकालेंगे. तो इसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे. तो हमारे पास ये है, हर वर्ड की काउंट है लेकिन टोटल वर्ड नहीं है. तो पहले हमने टोटल वर्ड्स निकालने होंगे, फिर हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल करके ये फार्मूला वहां पे इंजेक्ट करेंगे. तो टोटल वर्ड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? जो हमारे पास वर्ड्स काउंट था, ठीक है, इसकी आप वैल्यूज निकालो. ये देखो, द की ये है फ्रीक्वेंसी. जो नेक्स्ट वर्ड था, इट हैज अ फ्रीक्वेंसी 91 एंड द नेक्स्ट वर्ड हैज 94 अप टू सो ऑन. ठीक है, अब इनको सम कर दो. सो जस्ट यूज अ सम फंक्शन. Now we have total again the same number. Okay, now convert them into float because we are using a formula. Now let's store all this thing in a new variable by the name of total words count. It would be perfect, I think. Now let me use the formula. तो अब हम इस्तेमाल करेंगे इस फार्मूले को ताकि हम मालूम कर सके कि हर वर्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है इस डेटा सेट के अंदर. तो इसके लिए मैं डिक्शनरी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल करूंगा. एंड विद इन दिस डिक्शनरी व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली यूज अ फॉर लूप एंड इन विच आई विल पास वर्ड इन वर्ड्स काउंट. ओके, बिकॉज each word count is stored, I means each word frequency is stored in this variable. How many times for occurred in this corpus data set? It is 1644 times. Okay, तो हम ये पास करेंगे. But what we need, let me show you again this part right here. If I show you this thing, just let me run. Let me zoom out a bit. I think now here you can see this is a dictionary. Okay, this is a dictionary. The first is key. The is a key, project is a key, Gutenberg is a key, ebook is a key, off is a key, and all keys have values, frequencies. So what we need just this thing. Okay, so let me scroll down.
and let me zoom in a bit. So from words count, what we need keys, means we need words. So हर बार चलने पे सबसे पहले द उठाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी को छोड़कर वो सिर्फ जो की था द उठाएगा और वो इस वर्ड को मिलेगा। अब ये वर्ड हम यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में या डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में कुछ इस तरह करते हैं। इसके पास आएगा, now we will use the formula, this formula, because now this time we have total number of words and each frequency of word. Okay, so the formula says that you have to multiply count of that word. ये एक वर्ड है वो कितनी बार आया है उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ योर कॉर्पस. So we have stored frequency of each word into words count. In that we will pass this word, and this word comes directly from this words count. So from word count it will grab one by one each word. It will be right here, and we will pass this word into words count, and we will divide it by total number of words. Okay, this total number of words, and we will store this entire result into a new variable by the name of word probability, yeah, just you can say word probabs. Okay, let me zoom out a bit so that you can see everything. Now here you can see, and I will also share this code in the below comment section. You can simply download that code from my GitHub account, and you can also copy paste from right there. Now let me add here a new cell in which I'll pass word probabs. So these are the probability for each word. Okay, for each word we have a lot of probability, but let's say I want the probability of this word, or let me type my own word. So I'll simply use here, let's say well. I want the probability of well. So it's 0 point something. Let's say I want for. Now this will be big probability. You can see. And I will also pass here this time by. So you can check the probability of each word. Okay, in this way. So अब तक हमने क्या किया, हमने सबसे पहले जो नेसेसरी पैकेजेस थे लाइक स्ट्रिंग, रेगुलर एक्सप्रेशन, नंपाई, काउंटर फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट किया. देन वी हैव यूज्ड द सिंपल फंक्शन कार्पस, रीड कार्पस, जो एक डेटा लेता है, उस डेटा को ओपन मारता है, देन उसको वन लाइन बाय लाइन रीड करता है, एंड दिस लाइन ऑफ कोड यूज टू रीड ईच वर्ड, और यू कैन से ग्रैब ईच वर्ड फ्रॉम द लाइन विद ऑल द सीक्वेंसेस व्हाइल यूजिंग द बिल्ट इन फाइंड ऑल. सो अब हम क्या करेंगे, जो ऑटो करेक्ट ऑपरेशंस है लाइक स्प्लिट, डिलीट, स्वैप, रिप्लेस, इंसर्ट, ये परफॉर्म करेंगे. बट फर्स्ट वी शुड हैव सम आइडिया दैट व्हाट डज इट मीन बाय ऑटो करेक्ट ऑपरेशन. सो जब कोई सर्च में, लेट्स से दिस इज द सर्च, लेट मी जूम इन अ बिट, समवन हियर सर्च लाइक लोड. नाउ दिस वर्ड इज करेक्ट, इसकी स्पेलिंग करेक्ट है. सो मे बी ही टाइप L instead of O, it type A, so load. Now this is not correct, so we have to give a correct word. Okay, now for that we will perform all these operations. So we need 5 or maybe 6 functions, simple functions, very simple. So first perform split. Now how to split a word? Let's say someone type here hello, so we have to split this hello into 2 components. Okay, tuples. This will be first tuple, second tuple, third tuple, fourth tuple. Now अब यहाँ पे आप अगर देखा जाए तो जो hello है फर्स्ट टाइम राइट साइड पे hello है, लेफ्ट साइड पे empty है. फर्स्ट इटरेशन पे क्योंकि empty ही होगा. सेकंड इटरेशन पे hello से हमने h को सेपरेट करके लेफ्ट साइड में रखा. थर्ड इटरेशन पे e को भी हमने क्या कहते हैं, सेपरेट करके h e में रख, यानी h e लेफ्ट पे आ गया. तो मतलब one by one on each iteration we will be separating left side word from the right side one, and we will create 2 components, and all component will be a tuple. This will be a first tuple. Okay, now let me show you. So def, and the function name must be split with parameter word. So इस पूरे operations में हम ज्यादातर list comprehension का इस्तेमाल करेंगे. So we'll be using list comprehension throughout the operations. So return list comprehension. Now in this list comprehension I will first run a loop. मैं सबसे पहले एक loop चलाऊंगा. तो for क्या नाम दो इसको, I ही देते हैं, in range.
Now first time maybe user type here hello. So we have to find out the length of this hello so that we can run the loop from 0 to the length of that hello. So length function in which we will pass the word this one. जो भी वर्ड इसके पास आएगा उसकी लेंथ मालूम होगी. So 1 2 3 4. So we have 4 length but it will be started from 0. Okay, so it will exclude the last letter. So for that what we do, we add 1 because we need all the letters in this word. Okay, तो ये जो line of code है, it's just mean that we are going to run a loop for each letter because we want all letter and we are grabbing all letter from this word. Okay, अब हम बनाएंगे two component. Now let me create here a tuple. Now within this tuple I'll pass the word. Okay, what I want on left side, I want on each iteration I want a letter. So go and index I. First time it will have nothing. Okay, but the second time it will have first letter H. So H will be printed on left side. So हमने left component create किया first letter H के साथ. And the same we will do for right component. So for right component from index I means whatever the letter this index I has, जो भी letter इसके पास है इसके आगे जितने भी letter है वो print करो. ठीक है. Now let me show you what does it mean. So I will add here, I'll add here a new cell and print. Within this print I will call this split function. तो कॉल करने के बाद इसको लेट्स से मैं एक वर्ड भेजता हूँ y, एंटर, एंड देयर इज एन एरर, कैन ओनली कंकेटेनेट नॉट इनटू str. ओके, ओ माय गुडनेस, मुझे इसको यहाँ पे रखना था, लेंथ के साथ चूंकि मैंने कंकेटेनेट करना था. ओके, नाउ एज यू कैन सी, अब यहाँ पे देखो, दिस इज द फर्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप. वी हैव क्रिएटेड टू कंपोनेंट्स लेफ्ट एंड राइट. मैंने कहा था कि फर्स्ट इटरेशन पे जो आई के पास होगा कुछ भी नहीं, तो दैट्स व्हाई लेफ्ट साइड इज एम्प्टी स्ट्रिंग बट राइट साइड इज द कंप्लीट वर्ड. लेट्स से दिस टाइम हियर वी हैव आई. ओके, नाउ ऑन सेकंड इटरेशन इट विल ग्रेब ऑल till the index, but this index has only one letter and that is W. So it will give to W to the left side, but the right side will print all the other element, that is HY. Okay, same and the second iteration it will be WH because first time it was W. Now again it will grab the next element because I has, on third iteration I has H. I के पास H है तो H आएगा और WH लेफ्ट साइड पे आएगा और रिमेनिंग राइट साइड पे जो भी एलिमेंट्स होंगे I इंडेक्स के आगे वो प्रिंट होगा. सेम लास्ट इटरेशन पे ये पूरा का पूरा वर्ड लेफ्ट के पास आएगा और राइट के पास एम्प्टी स्ट्रिंग बच जाएगा. तो ये था स्प्लिट, जो हमने स्प्लिट कर दिया, दो कंपोनेंट्स बनाए. इसको याद रखना, आगे बहुत काम आने वाला है. द नेक्स्ट ऑपरेशन इज डिलीट. व्हाट डज इट मीन? सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डेफ डिलीट नाम से एक फंक्शन बनाता हूं और ये अगेन वर्ड लेगा. ठीक है, so we will use the same line of code, means the same concept of this. तो हम क्या करेंगे, लेट मी चेक on delete operation. What we will do, we will generate two component left and right. Okay, so here first I will call split function here in this and I'll pass the word because for deleting first I need to split the word and this will be done by this function. क्योंकि मुझे एक वर्ड को पहले स्प्लिट करना है डिलीट करने से पहले, तो इस पे अब मैं एक लूप चलाऊंगा फॉर लेफ्ट, क्योंकि इसके अंदर दो कंपोनेंट्स है लेफ्ट एंड राइट, तो मैं दोनों कंपोनेंट्स उठाऊंगा लेफ्ट एंड राइट. किसके अंदर? स्प्लिट के अंदर. लूप चलेगा, स्प्लिट फंक्शन कॉल होगा और उसकी ये फर्स्ट टपल आएगा, दूसरी इटरेशन पे थर्ड, सेकंड टपल, थर्ड टपल, फोर्थ टपल. ओके, और हर टपल के दो कंपोनेंट्स है, टू कंपोनेंट्स of each this tuple. That's why we have used here left and right variables within the loop. Okay, but मुझे क्या करना है, मुझे डिलीट जो ज्यादातर ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो है राइट साइड पे, क्योंकि मेरे जो ज्यादातर वर्ड है वो राइट साइड में है. तो पहले तो मुझे ये चेक करना होगा कि इफ जो राइट है वो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो राइट लगाया था. ओके, ये जो ऑपरेशन है ये इफ वाला, ये जस्ट इसलिए है कि हमने चेक करना है कि राइट पहले से खाली तो नहीं है, लाइक दिस वन. अगर खाली है तो ये स्किप मारेगा.
तो दिस ऑपरेशन इज नेसेसरी। ओके, अब मैंने कंकैटिनेट करने हैं लेफ्ट प्लस राइट, लेकिन मुझे राइट की फर्स्ट वाला लेटर नहीं चाहिए। I don't need to print the first letter of I. Now what does it mean? So first let me run this line of code, then I will explain that what does it mean. So print within this delete, I'll pass the same word Y so that we can understand. Oops, again I have error. Okay, this should be in double quote or single quote. अब now listen to me very carefully. अब यहाँ पे H and Y directly comes from this tuple. Okay, from this tuple H and Y. WY comes from this tuple and WH comes from this tuple. Now what does it mean? Left will be H, this H, okay, this one H, because we excluded from right, after printing this entire word, we excluded that first letter. We don't need first letter, and that is W. We removed W and we printed just this what we say H and W. But इस H and W के साथ यहाँ पे लेफ्ट साइड का कोई कैरेक्टर नहीं है, सॉरी लेटर नहीं है, तो फर्स्ट टाइम तो एम्प्टी था, इसलिए ये जस्ट H और Y को प्रिंट करेगा. नेक्स्ट टाइम वी हैव W and Y. नाउ on right side we have done that you have to print, you have to remove the first letter, just print the next all letter. Now here we have only two letters, so after removing the first letter we will have just Y. तो Y यहाँ पे print होगा, but we have concatenated, we have added left side and left side has W, so WY. Same WH from this tuple. Now here you can see we have only Y. सो राइट साइड में हमने क्या किया है कि आप फर्स्ट को एक्सक्लूड करो और बाकी को प्रिंट करो. तो यहाँ पे जस्ट वन है तो ये तो एक्सक्लूड हो जाएगा, बट हमने कंकैटिनेट किया है राइट साइड, तो राइट के पास है WH, इसलिए डायरेक्टली WH यहाँ पे आ रहे हैं. ऑन थर्ड इटरेशन इट इज एम्प्टी और हमने लगाया था राइट, अगर एम्प्टी है तो स्किप मारो. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिलीट ऑपरेशन. आई होप यू गेट द आइडिया. नाउ वी विल परफॉर्म स्वैप ऑपरेशन. नाउ व्हाट डज इट मीन and why we use swap operation? So for that I can also copy this line of code, or let's do that one by one, or we can copy. Let me copy. okay, चलो हम इसको कर ही लेते हैं. तो मैनुअली कर लेते हैं. डेफ स्वैप, ये भी एक वर्ड लेगा, वर्ड लेने के बाद रिटर्न, और इसके अंदर हम अगेन यही काम करेगा. अच्छा, अब यहाँ पे तो हमने ये वाला ऑपरेशन तो सेम करना है. पहले तो हमने कॉल करना है स्प्लिट को, बिकॉज बिफोर स्वैपिंग वी नीड स्प्लिटिंग ऑफ द वर्ड. तो पहले हमने वर्ड को स्प्लिट करना है और उसको लेफ्ट एंड राइट कंपोनेंट में डिवाइड करना है. कहां से आएगा? ये स्प्लिट फंक्शन से आएगा, तो उसको हम वर्ड पास करते हैं. अब यहाँ पे हम एक चेक लगाएंगे, क्योंकि हो सकता है जो राइट कंपोनेंट हो फ्रॉम दिस स्प्लिट फंक्शन, मे बी इट इज एम्प्टी, maybe, sorry, not empty, maybe it has only one character in this case, like this one. So we can't swap one character, so we have to check. हमने चेक करना होगा. और चेक आप किस तरह करते हैं? ये बहुत सिंपल लाइन ऑफ कोड है कि राइट साइड पे जितने भी कैरेक्टर है, लेटर से, नॉट कैरेक्टर, आई एम यूजिंग ईच टाइम कैरेक्टर, नॉट कैरेक्टर, इट मस्ट बी लेटर और अल्फाबेट. पहले उसकी लेंथ मालूम करो. अगर वो ग्रेटर, अच्छा कर ही लेते हैं यार. So if len of this right side, right component is greater than 1, mean कि इसके पास अगर सिंगल लेटर नहीं है, अगर सिंगल लेटर है then we can't swap that letter because it has only one letter, like this one as I had shown right here. In case of this we are not able to swap, but in case of this we can, in case of this we can. ओके, तो स्वैप करने का तो बहुत ही सिंपल तरीका है. पाइथन में कई मेथड से आप क्या कर सकते हो कि मेरे पास जो लेट से राइट साइड पे मेरे पास ये है y, h and y. आफ्टर स्वैपिंग इट विल बिकम YH. ओके, वी विल यूज दिस लॉजिक. सो राइट साइड किसके पास है? राइट कंपोनेंट राइट वेरिएबल के पास है, और लेट से हम सपोज करते हैं कि इसके पास लेंथ जो है ना वो 2 है. ठीक है, तो ओप्स,
तो मैं कहता हूं कि राइट के इंडेक्स 1 पे ले आ, इंडेक्स 0 पे ले अब इंडेक्स 1 के लेटर को, ओके, एंड राइट के इंडेक्स 1 पे ले अब 0. इट्स मीन दिस इज h, this is, sorry, this is y, this is h, because h has index 0, y has index 1. So if we write here 1, it's mean that we are grabbing y in place of h. Okay, now we have to concatenate left side with this thing left. Okay, एक हम आप और भी कर सकते हो जो कि आई थिंक जरूरी है, बट पहले हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमारा काम होगा. लेकिन हमने मॉडिफाई नहीं किया है अभी राइट को. ओके, मुझे इसको रिमूव करना होगा. अब मैं एक सेल ऐड करता हूं, स्वैप, एंड आई विल पास द वर्ड, द सेम वर्ड y. ओके, what happened here? What happened here? Just think. Now let's see the first tuple. The first tuple is right here. In first tuple we have why on right component पर, तो right variable के पास ये आ गया why. ठीक है, और हमने क्या किया, अब अगर देखा जाए ये जो लेटर है why, यहां पे w आ गया h की जगह पे और h आ गया w की जगह पे. इसलिए हम यहां पे एक चीज ऐड करते हैं, आफ्टर मॉडिफिकेशन वी नीड टू प्रिंट दिस थिंग, के राइट के पहले 2 को छोड़कर आगे प्रिंट करो. अब देख 2 से आगे प्रिंट करो. ठीक है, यहां पे भी आप देख सकते हो हमने ये सेम ऑपरेशन यहां पे भी परफॉर्म किया है. ठीक है, तो अब क्या होगा, लेट्स से फर्स्ट टाइम वी हैव y. ओके, तो ये y तो एज इट इज रहेगा. इंडेक्स, लेट मी एक्सप्लेन हियर. At index 0 we have what? We have w. Original word की बात हो रही है. ठीक है, at index 1 we have h, and at index 3 we have y. But we haven't specified this index. Okay, we just specified this too. So this index, control x, will come right here after swapping. So it will become h w y like this. And the same will be for the second tuple. Okay, this tuple. Okay, so here hy, after swapping hy, this to hy, h, we have what we have, we right here, let me show you. Hy, after swapping it will become y h, but ये w कहां से आ गया, तो ये w आपके लेफ्ट से आ रहा है, from left, if you this component. okay, तो swap के बाद अब हम क्या करें, रिप्लेस ऑपरेशन. तो रिप्लेस ऑपरेशन तो सिंपल है बहुत. हाँ, आपको क्या करना होगा, कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, या अगर आप चाहे तो हम कर भी सकते हैं. अब इसमें एक लॉजिक है. ठीक है, इस वाले ऑपरेशन में मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हमको इस कोड को कॉपी करते हैं. ठीक है, या हम इसको अगर कर ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बिगिनर कंफ्यूज हो जाते हैं. सो डेफ सैम रिप्लेस it will take again the same word, whatever you post, and we will use again. तो अब यहाँ पे for again left component, right component in split function, because before replacing what we need left component, right component. For left and right component we need to split, so we have used split function, and within this function I'll pass word. अब यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे चेक करना है कि क्या राइट खाली तो नहीं है. I am going to check if right is empty, then skip everything. But if it is not empty, the right component has some letters, then you have to perform this operation for. अब यहाँ पे मैं एक सेंटर के नाम से वेरिएबल बना रहा हूं. ठीक है, सेंटर इन. अब ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो कि बहुत जरूरी है. फॉर रिप्लेसिंग एन एग्जिस्टिंग वर्ड इनटू दिस राइट, इस राइट के अंदर मुझे कुछ वर्ड्स को रिप्लेस करने हैं. फॉर दैट आई नीड 24 letters of English, A, B, C, D, E, F up to Z.
So I am not able to type or use some code. I can, but I don't want to do that. So for that जो हमने string किया था, ठीक है, string dot ASCII lowercase. This is a built-in constant, this ASCII lowercase in string. It will give you all these letters from A, B, C, D up to Z in lowercase. So we got that. हमें मिल गया सेंटर के लिए ये सारे. After running this loop for center in string.ascii lowercase, it will grab one by one all these letters from this built-in constant. Now this operation is just for splitting the word and taking left and right component, and this operation is just checking if the right component is not empty, mean this one, this component. Within this tuple, this component, within this tuple, this component like this one. As you can see here, it is empty. If it is empty, then we will skip it. Okay? तो अब हमारा मेन लॉजिक यहाँ पे यूज होता है. हमारा जो मेन लॉजिक है वो यहाँ पे होगा. सो हमने करना क्या है, पहले कर लेते हैं. मैं लेफ्ट को जोड़ूंगा सेंटर के साथ, सेंटर को जोड़ूंगा राइट के साथ, लेकिन राइट के फर्स्ट वाले को हम मारेंगे स्किप, फर्स्ट लेटर को स्किप मारेंगे. और अब ये क्यों, तो इसको आप यहां से भी देख सकते हो. ये जो हमने स्किप मारा है फर्स्ट लेटर, दिखा देता हूं. मैं इसको रन करता हूं और रन करने के बाद एक न्यू सेल ऐड करके प्रिंट मारता हूं और इसके अंदर मैं रिप्लेस वाले फंक्शन को कॉल मारता हूं और इसको मैं अगेन द सेम वर्ड पास करता हूं. नाउ यू कैन टाइप हियर अनदर वर्ड लाइक हेलो. oops, you can also check other words like profession, like love. You can check anyone. I am using the same word again and again so that you can, okay, so that you can understand the concept of all these functions, that all these functions are binding with each other. Okay, so after running this cell, what will happen? What will happen? As you can see here, just focus on the first letter A, B, C, D, blah 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 Z. Okay, so हर पहला लेटर यहां से आ रहा है. It comes directly from this thing. Okay, from this thing, and we are concatenating this thing with HY, 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 HY. Now this HY will be printed 24 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up to 24, because in English language में हमारे पास 24 लेटर्स हैं. और मैंने कहा है कि राइट साइड के पास, राइट ऑन फर्स्ट इटरेशन, राइट साइड की जो कंपोनेंट है उसके साथ इनके तमाम लेटर्स को जोड़ दो. ठीक है. On second iteration, it will do the same, but after swapping with left. I hope you get the idea. अगर आपको फिर भी कोई समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो जाते हो, अच्छा मैंने एक चीज आप लोगों को और भी दिखाना है, तो चैट जीपीटी को ओपन करो, सारा फंक्शन पेस्ट मारो, एंटर मारो, तो ये आपको लाइन बाय लाइन बताएगा कि यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन का क्या काम है, रिप्लेस के अंदर हमने जो स्प्लिट फंक्शन कॉल किया है उसका क्या काम है, लूप का क्या काम है, हर चीज डिटेल के साथ बताएगा. ये चैट जीपीटी बड़ी काम की चीज है, इससे अपने कोड को जरूर चेक किया करो. आई रिपीट, काइंडली चेक योर ऑल कोड्स. इफ यू आर कंफ्यूज्ड in some part during your program, just copy and paste in ChatGPT. ChatGPT will explain all these things. You don't need to Google it. You don't need to YouTube it. Okay? Now it is explain everything line by line. Call the split function on the input word to get a list of tuples containing possible left-right pairs. As you can see, iterate over each tuple in the split list. Check if the right substring is not empty. वो जो if हमने लगाया था. Iterate over all lowercase letter. वो जो string हमने string.ascii lowercase लगाया था. ये सारी चीजें ये बता रहा है. ठीक है. Okay. So the final step, I will copy this function. The final step is insert function. And this will be the same. वो बिल्कुल सेम फंक्शन होगा, कुछ भी नहीं करना है. Replace and insert are same. Just a little bit modification. Paste it right here. And just remove this if, because we don't need this time on right modification, on right component.
हम इंसर्ट कर रहे कोई भी लेटर दोनों पर, ना कि राइट पर। यहां पे हमने राइट पे लगाया था, इस बार हम दोनों पे कर रहे, तो रन, और इसका रिजल्ट भी बिल्कुल सेम होगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा। इस बार अगर मैं लव पुट करूं कोई और वर्ड, उप्स मुझे फंक्शन को कॉल करना था, तो रिप्लेस, ये मैंने फंक्शन को कॉल किया, ये मैंने रन किया, ये देखो, तो ये सब के सब जितने भी पॉसिबिलिटी है वर्ड्स के, पॉसिबल वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है, इंसर्ट करके देगा। अब इसको भी आप कॉपी पेस्ट करके वहां पे वो चैट जीपीटी में कर सकते हो। सो इन दिस प्रोजेक्ट अब तक हमने क्या किया? फर्स्ट, वी इंपोर्टेड ऑल द नेसेसरी लाइब्रेरीज, स्ट्रिंग, रेगुलर एक्सप्रेशन, नंपाई, कलेक्शन से काउंटर। अब ये काउंटर सीक्वेंस देता है वर्ड्स का, इस जिस जिस पे आप इसको लगाते हो। आफ्टर दैट हमने रीड किया डाटा को एक फंक्शन की मदद से, ये सब ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किए, और लाइन बाय लाइन सेंटेंसेस को रीड किया एंड वर्ड्स को लोअर केस में कन्वर्ट करके एक नए वर्ड्स में इसको अपेंड किया। देन हमने लेंथ चेक किया, देन हमने विकेबलरी को भी क्रिएट किया विद सेट फंक्शन। सेट क्या करता है कि ये डुप्लीकेटेड को रिमूव करके यूनिक वर्ड्स देता है। फिर हमने वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी चेक की कि कितने वर्ड्स हैं, नॉट प्रोबेबिलिटीज, वी चेक द काउंट ऑफ वर्ड्स। So the in this entire corpus occurred 14,703 times. कि इस इंटायर डेटा सेट में, टेक्स्ट में, बुक में आपका जो द वर्ड बार बार आया है वो 14,000 टाइम्स आया है। सेम लाइक प्रोजेक्शन 91 टाइम्स एटसेट्रा। इंटरेस्टिंग पार्ट में हमने कैलकुलेट किया वर्ड प्रोबेबिलिटी, और इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि जो वर्ड काउंट है लाइक 14,703 द की केस में, that 14,703 को डिवाइड करो टोटल नंबर ऑफ वर्ड दैट आर बाई 2,22,000 आई थिंक इन द इंटायर कार्पस में, तब वो आपको इसकी वो भी देगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे द डालूं तो द की प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे आ रहा है। देन वी परफॉर्म स्प्लिट, डिलीट, स्वैप, रिप्लेस, इंसर्ट ऑपरेशन, 5 operation. Why we performed all these operation? Because we need auto correct operation. We have to correct, we have to provide correct word to the user, and we will do in the next upcoming operations as well. तो स्प्लिट ऑपरेशन का सिंपल एक काम है कि ये दो कंपोनेंट्स देता है, जो भी स्ट्रिंग आप प्रोवाइड करते हो वो दो कंपोनेंट्स आपको देता है, लेफ्ट एंड राइट, ओके। और डिलीट ऑपरेशन सिंपल एक काम करता है कि वो एक वर्ड को डिलीट करता है, नॉट वर्ड, लेटर, ठीक है। इफ इन केस ऑफ राइट इज नॉट एम्प्टी। स्वैप ऑपरेशन स्वैप करता है, स्वैपिंग करता है, लेटर को एक दूसरे के साथ स्वैप करता है, राइट के फर्स्ट पोजीशन को, जीरो पोजीशन को फर्स्ट पोजीशन के साथ, फर्स्ट पोजीशन को जीरो पोजीशन के साथ। रिप्लेस क्या करता है कि एक वर्ड, सॉरी, लेटर रिप्लेस एग्जिस्टिंग लेटर रिप्लेस्ड विद न्यू लेटर, एंड न्यू लेटर कम्स फ्रॉम द स्ट्रिंग डॉट आस्की लेटर, ओके। Or insert operation do the same operation. It insert a new letter into existing letter. Okay. First replace कर. Okay. अच्छा, एक गड़बड़ हमने और भी की थी, हमने जस्ट फंक्शन को चेंज नहीं किया था, बाकी फंक्शन के फंक्शनैलिटी को हमने चेंज किया था। दैट ये रिप्लेस था, दिस शुड बी इंसर्ट, ओके। जस्ट चेंज द नेम, और यहां पे जो इफ कंडीशन था वो भी रिमूव करो, बाकी इट विल डू गिव द सेम रिजल्ट, ओके। So this operation insert new letter into existing letter on right side, sorry, replace not insert। और जो insert ऑपरेशन है वो insert करता है न्यू लेटर को फ्रॉम ASCII डॉट ASCII लोअर केस से एग्जिस्टिंग राइट साइड लेटर पर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग वी विल फाइंड मिनिमम डिस्टेंस। अब मिनिमम डिस्टेंस का क्या मतलब है? तो हमने 5 जो ऑपरेशन बनाए थे उनकी एडिट बनानी है किसी भी मी स्पेल वर्ड या कैंडिडेट्स के लिए। अगर हम एक वर्ड टाइप करते हैं तो उसके लिए हमें 5 ऐसे वर्ड चाहिए जो अगर मी स्पेल वर्ड है तो उससे मिलते जुलते हो। तो इसके लिए हम 2 फंक्शन बनाएंगे। पहला फंक्शन होगा लेवल 1 एडिट्स, ये एक वर्ड लेगा, उसके बाद ये जो है ना आपको रिटर्न करके देगा
जो हमने 5 फंक्शन बनाए थे उनको कॉल करते हैं। और वो सबसे पहले हम डिलीट उसको वर्ड भेजते हैं और कनकैटिनेट करके कनकैटिनेट इसके साथ जुड़ेंगे हम स्वैप स्वैप जो हमने बनाया था। अब स्वैप डिलीट की क्या ऑपरेशन है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद स्वैप के बाद हम हमारे पास एक और था रिप्लेस फंक्शन को कॉल करते वक्त ये भेजते हैं। एंड फाइनली इंसर्ट। अब यहाँ पे हमने एक चीज स्किप किया और वो था स्प्लिट, क्योंकि हमें स्प्लिट उसके अंदर ऑलरेडी कॉल कर चुके हैं। इन तमाम के अंदर हम स्प्लिट ऑलरेडी कॉल कर चुके हैं, लेकिन हमें यूनिक वर्ड चाहिए। तो उस पर हम पाइथन का सेट लगाएंगे और इसको रन करते हैं और एक सेल ऐड करके मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लेवल डबल टैब एडिट्स और इसके अंदर भेजता हूँ लेट्स से लोड, और ये बिल्कुल करेक्ट वर्ड है, लेकिन मैं अगर एक ऐसा वर्ड भेजूँ लाइक लोड ही भेजता हूँ, लेट्स से लोड मैंने भेजा, तो ये देखिए नोड लियोड लुक लॉक के क्या है, लोड लोडर लोड। तो ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हमें दे रहे हैं जो इस वर्ड्स के मी स्पेलिंग में हेल्प कर रहे हैं। अब इसमें बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मी स्पेल्ड है, इंग्लिश में बिल्कुल है ही नहीं, ट्रैश वर्ड्स हैं, बट स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू दिस वर्ड लाइक लोफ, तो खाने रोटी टुकड़े टुकड़ा होता है रोटी का, लाइक मैं ढूंढ रहा हूँ कोई ऐसा वर्ड मिल जाए जो मुझे भी याद हो और इंग्लिश में भी हो। So there are a lot of words that are related and original English word, but there are a lot of words that don't match this word and misspell words. Okay. Now we will perform another operation within another function that will find out the best all candidates for that words from this one, from this list. So I will simply define another function by the name of def. This time this should be level 2 edits and it will take word again. Other thing will be same, but I will simply return set. अब सेट के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक फॉर लूप चलाता हूँ। फॉर एडिट 1, इसके अंदर मैं कॉल करूंगा लेवल 1 एडिट को, और इसको मैं भेजूंगा वर्ड। अब एक और फॉर लूप चला रहा हूँ यहाँ पे और इसके अंदर मैं e2 लेता हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हो, और दोबारा लेवल 1 एडिट को मैं लेवल 1 एडिट को कॉल करके इस बार मैं e1 भेज रहा हूँ और रिटर्न कर रहा हूँ e2 को। नाउ लेट मी एक्सप्लेन एवरीथिंग लाइन बाय लाइन। फर्स्ट टाइम हमने कॉल किया लेवल 1 एडिट को, दिस वन, ओके, और हमने वर्ड पास किया, जो भी वर्ड इसके पास आएगा, these things we will grab all these words one by one. Second time, on second iteration this, on third iteration this word, and for this, on fifth, to so on. Okay, second time we call the same function, but this time we pass all these words again so that we can grab the best candidates, or you can say all candidates, and we return this it2. So let me run. There is a, we forget to for it to, this should be, there should be in, okay. तो अगर मैं प्रिंट करूँ प्रिंट लेवल 2 एडिट्स और इसको मैं भेजू y या लव, अब देखो तो लव से जो ऑल बेस्ट कैंडिडेट्स है लव के, वो यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स देंगे जो कि मैचिंग ना कर रहा हो और बिल्कुल इंग्लिश डिक्शनरी में भी ना हो, बट देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ वर्ड दैट विल बी अ बेस्ट कैंडिडेट फॉर दैट लव वर्ड। लाइक अगर मैं लव को मी स्पेल कर दूँ लाइक LOEV, देन व्हाट विल हैपन, तब भी ये आपको ये देगी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो नहीं मिल रहे इनके साथ, लेकिन बहुत से ऐसे वर्ड्स है, अब मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो आप लोग ढूंढ सकते हो। तो लेट मी टाइप अनदर वर्ड जो कि आसान हो, लाइक कट, ताकि ढूंढने में आसानी हो।
अब देखिए, मे बी यूजर वांट टू टाइप कॉथ, लेट्स से दिस इज एन इंग्लिश वर्ड, this one, so he misspelled that word, he typed cut, so it will also suggest, कहाँ चला गया, where it gone, ओके कहाँ चला गया, सो मीन्स अगर वो कट यहाँ पे टाइप करता है और वो चाहता है कि कत हो, CUTH, इट विल आल्सो सजेस्ट कत, and but if you want to another word, but unfortunately he typed this cut and he want cute, okay, CUTE, cute, so it must give that one as well, cute. So let's find out cute, there should be cute. This is coat, this is not the best, this is coat, so we have to find out cute. Definitely it will be there, but we have to find out, so this is very difficult to find out. Okay, anyways हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं, तो ये कुछ इस तरह फॉर्म करता है. Now the final part, so in the final part we will create a final function that will suggest the correct, it will correct the misspell word. Okay, तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ this final function, now I will copy this entire function from here. Okay, this I'll copy just this part, Control C. Now as you can see this function by the name of correct spelling, or you can give any name, ये word लेता है, vocabulary लेता है, word probability लेता है. अब ये vocabulary word, let me do it manually so that you can understand. So I will write here auto correct search bar, and let me give a heading. Okay, now let me define here a function by the name of def auto, or let's say correct spelling. It will take word, vocab and word probab, probabs. Now this word probab vocab will come directly from here. Okay, let me show you where we define this word vocabulary जो हमने पहले डिफाइन किया था, ये यहाँ से आएगा, वर्ड प्रोबेबिलिटी नॉट vocabulary, और vocabulary यहाँ से आएगा. ठीक है, इंटायर कॉर्पस का. तो ये चीज़ें यहाँ पे हो रही है. सो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो मैंने छापा मारा था वो पेस्ट करूंगा. अब ये बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है. सबसे पहले दिस लाइन ऑफ कोड मीन्स, अगर यूजर यहाँ पे टाइप करता है करेक्ट वर्ड, इफ यूजर टाइप करेक्ट वर्ड, देन वी हैव टू गिव दिस मैसेज दैट you typed already corrected spell word. Okay, बट अगर misspell word है, then we will get the suggestion, we will provide the suggestion. So यहाँ पे एक वेरिएबल हमने बनाया है suggestion के नाम से, और यहाँ पे हमने कॉल किया level 1 edits function and level 2 edit function, and we pass the word, this word. Okay, I'll provide the entire notebook in the below comment section, you can just copy paste all this code. Okay, तो suggestion के पास आएगा ये दो functions, ये जो level 1 था, level 2 था. Okay, first this level 1, it will provide all these possibilities, and then all this possibility for level 2. Okay, और मैं just a word. उसके बाद हमने क्या किया है, बेस्ट गेसेस. अब हम यहाँ पे तुक्के लगा रहे हैं. ठीक है, तुक्के नॉट बेस्ट गेसेस. तो सबसे पहले तो हमें W यानी वर्ड सजेशन से उठाना होगा. जो ये लेवल 1 एडिट एंड लेवल 2 एडिट्स हमें जो भी वर्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो इसके अंदर आ रही. तो इसे वन बाय वन वी आर गोइंग टू ग्रैब वर्ड्स. ओके, एंड वी हैव टू चेक इफ दिस वर्ड एग्जिस्टेड इन द vocabulary. नाउ दिस vocabulary आई विल चेंज, दिस विल बी vocab. ये जो हमारा vocabulary था कॉर्पस, इसके अंदर हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये वर्ड एग्जिस्टेड है. अगर है तो रिटर्न करें एंड बेस्ट गेस में स्टोर करें. अब हम रिटर्न कर रहे हैं किसको,
सबसे पहले तो बेस्ट गेस पे हमने दोबारा लूप चलाना है, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू प्रिंट अ लॉट ऑफ स्टफ, वी आर गोइंग टू प्रिंट just those one with best probabilities. Let me explain this line of code. Okay, this line of code is very important in the entire project. Best guess मीन इस वेरिएबल से जो भी सजेशन थे, जितने भी वोकेबलरी में थे, वो आ रहे थे। अब इससे हमने वन बाय वन वर्ड उठाना है, एंड वी आर गोइंग टू चेक this word and this word probability. If they are matching, then it will give the best candidates and it will return the best candidates. Okay, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं ये जो बेस्ट गेस है इसको यहाँ पे कॉपी बल्कि कर ही लेते हैं मैनुअली। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं अपने आसानी के लिए एक वर्ड नाम से वेरिएबल बनाता हूँ, or let's say this is a search bar. Okay, let me give search word and the user, let's say, typed here फिलहाल के लिए sentence misspell word. This is sentence but it is misspelled. Then what I can do, I can simply call this function, and I want to call this function into a print or maybe in another variable, let's say guess. To call that function, and the function name is correct spelling, and it takes what? Word vocabulary and word vocabulary. So let me copy these three things, Control C, and let me paste. So ये word इसके पास जाएगा, ये vocab इसके पास जाएगा और word probabs के पास ये जाएगा, ठीक है, और ये जो रिजल्ट होगा इसके अंदर स्टोर होगा। Now let's print this result. Print and let's see what is going on. And there is an error. Okay, name word is not defined. This line, it says that this word is not defined. Oh my goodness. अब इसमें गड़बड़ है, क्योंकि हमने तो यहाँ से छापा मारा, ये जो वर्ड था, ये वर्ड हो सकता है कि ऊपर हमने देखते हैं बनाया होगा, और जो मैं देखता हूँ कैप्स। Okay, sorry, I forgot something else. This should be this word, Control C. I'm going to pause this word. Vocab is not defined, and this is just vocab. And correct spelling के अंदर vocab. Okay, I didn't change. मैंने एक छापा मारा था तो मैंने ये चेंज ही नहीं किया था vocab। तो ये भी अच्छी बात है कि कम से कम हम एरर को भी हैंडल कर रहे हैं। अब एक और एरर होगा, तो लाइन 8 पे वर्ड प्रोबेबिलिटीज, अच्छा वो भी हमने चेंज करना था, वो था वर्ड प्रोबेब्स। अब मैं देखता हूँ कि कोई और गड़बड़ तो नहीं है। हाँ, तो सेंटेंस का तो पहले लाइन पे आ गया सही, करेक्ट। देख, सेंटेंस। अगर एक और वर्ड हम करते हैं लाइक लोड, का ओरिजिनल स्पेलिंग है लोड, बट आई वांट टू टाइप हियर LOD। Now it will give you 5 words: load, load, and this is a correct word. Led, maybe user want this one, maybe user want this one. Lend, maybe user want led, लड़का। चले कुछ और देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखते हैं, आर्टिफिशियल। अब ये देखो, मैं आर्टिफिशियल को, दिस शुड बी IA, बट जानबूझकर मैं विलिंगली यहाँ पे AI लिख रहा हूँ, मिसस्पेल वर्ड। नाउ दिस इज नॉट लोकेटेड इन आवर कॉर्पस, बिकॉज जो डेटा सेट हमने यूज किया था वो था शेक्सपियर का, और शेक्सपियर के दौर में आर्टिफिशियल का नाम व निशान तक नहीं था। दिस इज नॉट अ गुड। ओके, मैं अब यहाँ पे एक और चीज देखता हूँ, लाइक कट इज ऑलरेडी करेक्ट स्पेल वर्ड, ठीक है, वो ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, दिस इज अ मैसेज। बट लेट्स से दिस टाइम आई वांट, मुझे कोई लॉ, नाउ दिस स्पेल इज
LAOF and it corrected LOAF. Okay, and let's say I want lead. Lead is already corrected spell word, but let's say I want, this is maybe also corrected word. Let's say I want lead, but मैं यहाँ पे LED लिखूंगा, गलत, misspell word. Now this will again provide a lot of word that maybe the user want lord, led, led, lead, land, led. So amazing. Okay, that's great. अब हम इसके लिए एक GUI बनाएंगे वेब ऐप स्ट्रीमलेट में। तो आप अपना कोई भी एडिटर ओपन करो, चाहे वो पाइचार्म हो या VS कोड। उसके लिए मैंने जो यहाँ पे कोड किया था, अभी जो हमने पूरा एल्गोरिथम बनाया वो सारा का सारा मैंने कॉपी किया, अब मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ। तो सारे वही चीज़ें हैं, ठीक है। बस दो चीज़ें इसमें नए हैं कि आप numpy भी इंपोर्ट करो एंड स्ट्रीमलेट भी इंपोर्ट करो, लेकिन इसको पहले आपने डाउनलोड करना होगा। तो अपने टर्मिनल में जाए और टर्मिनल में जाने के बाद यहाँ पे आप लिखे, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। लेट मी क्लोज ऑल दिस थिंग्स एंड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। यहाँ पे लिखो पिप इंस्टॉल numpy, चूंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ तो आप लोग कर लेना। उसके बाद आप लिखना स्ट्रीमलेट। स्ट्रीमलेट आपको वेब ऐप क्रिएट करने में मदद करेगी, तो ये भी मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना कि आप लोग इंटरप्रेटर 0.7 रखना, ठीक है। सॉरी 3.7 रखना, क्योंकि स्ट्रीमलेट मोस्टली उसी पे काम करता है। ये सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया, वही सेम फंक्शन है, रीड कॉर्पस, ऑल दिस थिंग्स आर सेम, ओके। देन विकेबलरी क्रिएट किया, देन वर्ड्स काउंट क्रिएट किया, वही सेम चीज़ें मैंने कॉपी पेस्ट मारा है, टोटल वर्ड काउंट्स। Then we have 5 operation, as you can see right here, the same operation I just copy and paste, okay. Split, delete, swap, replace, insert, level 1 edits, level 2 edits, and the final function. Now in this function I have done some changes, but before that let me create GUI and let me zoom in, okay. We imported Streamlit as an ST. मैं यहाँ पे कमेंट देता हूँ GUI और web app. So what I'll do, I'll use st dot title, and within this I'll pass title auto correct this should be misspelled word search engine system, okay. So if I just run this thing, okay, let me remove this. Okay, first thing you have to done, यहाँ पे आप लोगों को एक नया फोल्डर क्रिएट करना होगा ऐप के नाम से, और इसमें जो हमने डाटा सेट डाउनलोड किया था big.txt, उसको भी आपने यहाँ पे इसमें पेस्ट करना है, ठीक है। जस्ट कॉपी करो और पेस्ट करो, ठीक है, अदरवाइज ये आपको एरर देगा। अब आप अपने टर्मिनल में जाएं, अपने टर्मिनल के अंदर एक न्यू वो ले लें और यहाँ पे लिखे स्ट्रीमलेट रन, जो आपने ऐप बनाया है app.py, और एंटर करो। तो एंटर करने पे इस वाले पे आप क्लिक करना, या ये ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाएगा। तो ये आ गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक इनपुट टेक्स्ट लेना है जहाँ पे यूज़र इनपुट करेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली आके हम st डॉट टेक्स्ट इनपुट, और इसके अंदर हम कहते हैं सर्च हियर, सही है। और इसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, या बल्कि हम इसको रहने ही देते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इसको रहने देते हैं। उसके बाद हम एक बटन बनाते हैं, इफ st डॉट बटन, और इसके अंदर लिखते हैं चेक। तो फिर आप st डॉट राइट करें इसके अंदर कुछ। तो मैं एक वेरिएबल यहाँ पे लेता हूँ रिजल्ट के नाम से, और ये जो फंक्शन है हमारा, ये करेक्ट स्पेलिंग वाला, इसको कॉल करता हूँ।
सो करेक्ट स्पेलिंग, और इसको सेम वो हम वर्ड पास करेंगे, वोकैब पास करेंगे एंड वर्ड प्रोबेबिलिटी पास करेंगे, और यहाँ पे मुझे ये भी डालने होंगे, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ वर्ड, तो ये वर्ड, अच्छा अब ये जो वर्ड होगा ये इस टेक्स्ट से आएगा, तो मुझे इसको ये वेरिएबल लिखना होगा वर्ड। जो भी यूजर एंटर करेगा उसका रिजल्ट इस वर्ड में स्टोर होगा, और वो वर्ड हम फंक्शन को भेजेंगे, साथ में वोकैबुलरी को भेजेंगे, वर्ड प्रोबेब्स को भेजेंगे, और वो यहाँ पे आके जो भी ऑपरेशन था वो परफॉर्म करेगा। अब इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं जो मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब इस रिजल्ट को हम डिस्प्ले करेंगे इस राइट के अंदर, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसको रिलोड करूं, maybe, okay, perfect. Let me zoom in everything. So here, search here. If I write here like hello and click on this button, and it says that suggestion for hello is help. Help is a related word to hello with this probability. Held with this probability. Helm with this probability. Hell with this probability. Hero. So अब ये हो क्या रहा है? Now let me explain right here. वी हैव अ फंक्शन, हमारे पास जो फंक्शन था ये, इसको वर्ड आ रहा था, वोकैब आ रहा था, वर्ड प्रोबेबिलिटी आ रहा था। सबसे पहले हमने चेक किया अगर करेक्ट स्पेलिंग वापस सर्च हुआ फिर तो जस्ट ये मैसेज डिस्प्ले करें, ठीक है। अदरवाइज वो जो लेवल 1 एडिट था, लेवल 2 एडिट था, उसको कॉल करके सजेशन में ले आओ और बेस्ट गेस निकालो इस सजेशन से, अगर वो वोकैबुलरी में पहले से पढ़ा है उसके साथ मैचिंग करने के बाद। नाउ दिस लाइंस ऑफ कोड आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने नए लाइंस ऑफ कोड ऐड किए हैं जस्ट यहां तक पहुंचने के लिए। तो अगर बेस्ट गेस चेक मैच करने के बाद बेस्ट गेस नहीं है, नहीं मिलता है, तो उसे कहना सॉरी देयर इज नो सजेशन फॉर दैट वर्ड। अदरवाइज एक नया वेरिएबल बनाया है सजेशन विद प्रोबेब्स, उसको आप सबसे पहले ये जो बेस्ट केस है ये वाला, दिस बेस्ट केस, इससे 1 बाय 1 वर्ड निकालो और उस वर्ड और जो वर्ड प्रोबेबिलिटी था उसके अंदर वर्ड पास करो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल और इसके अंदर स्टोर करो, यानी वो वर्ड जो मिलता है रिलेटेड है और उस वर्ड की प्रोबेबिलिटी वो इसके अंदर स्टोर करो। अब हमने इनको सॉर्ट भी करना है, तो हमने इसी ही वेरिएबल के ऊपर सॉर्ट लगाया है और लैम्डा फंक्शन लगाया है। अब इस लैम्डा के अंदर हमने x1 पास किया, इसका क्या मतलब है? तो मैं जाता हूं आपको ये चीज एक और एग्जांपल की मदद से दिखाता हूं। ये जो है ना, कहा गया, लेट मी शो यू एन एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इट। अ बिट जूम आउट, या अब हमारे पास जो वर्ड आ रहे थे कि पहले की जगह पे वर्ड था, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी था, की जगह पे वर्ड था, कोई भी वर्ड उसकी प्रोबेबिलिटी था। हमने ये निकालना है कि अगर एप्पल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, इसलिए ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है। तो हम क्या करेंगे, इस x को 1 पास करेंगे और 1 इंडेक्स पे हर वर्ड की प्रोबेबिलिटी को निकाल करके सॉर्ट करेगा और वर्ड फ्रीक्वेंसी में स्टोर करेगा, ठीक है। और वो रिवर्स जो हमने ट्रू रखा है कि हम रिवर्स ऑर्डर में करना चाहते हैं, ठीक है। सो इस लाइन ऑफ कोड का ये मतलब है। अब इस यहां पे हमने जस्ट प्रिंट किया है वो वर्ड और उस वर्ड की प्रोबेबिलिटी, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो सजेशन विद प्रोबेब्स आ रहा है यहां से, दिस लाइन ऑफ कोड से, दिस वेरिएबल में जो स्टोर था, उससे सबसे पहले हमने कहा है कि आप 5 वर्ड निकालो, 5 से ज्यादा मत निकालना। अगर आप यहाँ पे 10 देते हो तो वो 10 निकालेगा। लेट्स से दिस टाइम वी चेक 10, कि वो उसकी जो पहले की है वर्ड वो निकालो और दूसरे नंबर पर जो फ्रीक्वेंसी है प्रोबेबिलिटी वो निकालो, ठीक है। और उसको प्रिंट करो, वर्ड को यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे, एंड ऑल दिस थिंग्स विल बी रिटर्न राइट हियर एंड वी आर डिस्प्लेइंग राइट हियर। तो लेट मी रन अगेन दिस थिंग्स, ओके। अब मैं इस बार अगर लिखो लोड और क्लिक करो इस चेक बटन पे, तो ये मुझे देगा सजेशन फॉर लोड लैंड is land with this probability, led with this probability, led with this probability,
लॉर्ड विद दिस प्रोबेबिलिटी, लोड विद दिस प्रोबेबिलिटी, बट हमने तो 10 दिए थे, ये 5 क्यों दे रहा है? सो लेट मी चेक. I don't know, there should be 10 words in suggestion. Let's check. हमने ऊपर से कुछ चेंजेस करने होंगे, अदरवाइज इसे देना चाहिए था 10 वर्ड्स. तो आई डोंट नो व्हाई, मे बी उसको 5 वर्ड ही मिले हों. तो एक और वर्ड देखते हैं कि अगर हम लिखे बाय. बाय इज ऑलरेडी करेक्ट. ओके, मुझे एक मी स्पेल वर्ड लिखना होगा, लाइक क्या लिखो, कुछ भी मी स्पेल वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा. लेट्स से मैं लिखने वाला हूँ LOF, लूफ. तो इट इज ऑल्सो करेक्ट वर्ड, बट इफ आई चेंज OA, लूफ इज ऑलरेडी करेक्टेड स्पेल वर्ड. हाँ, ये स्पेलिंग ठीक था और ये गलत था. अब इसको वो ऑलरेडी करेक्ट करेगा. सजेशन फॉर लूफ इज लूफ, इसने डायरेक्टली दे दिया. इसी तरह हम कुछ और वर्ड देते हैं जिससे लाइक फेल अगर देखे तो क्या होगा. ये ऑल्सो करेक्ट है, बट मुझे यहाँ पे इस तरह लिखना है. तो 1 2 3 4 5 6, इसके 6 वर्ड मिले. अगर 10 होते तो वो 10 हमें दिखा था. स्मॉल भी है, शैल भी है, स्पेल भी है, पेल भी है, पिल भी है. इसी तरह आप और भी चेक कर सकते हो, लाइक ओके, इट्स इनफ. सो दिस प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट ऑटो करेक्ट मी स्पेल वर्ड सर्च इंजन बनाया. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इससे भी मज़ेदार वीडियो मैं लेकर आने वाला हूँ, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी कॉन्सेप्ट है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स, सारे प्रोजेक्ट्स हम कवर करेंगे. फ्यूचर में बहुत सारे वीडियोस आएंगे. और हाँ, इस वीडियो को भी लाइक करना, और काफ़ी है, इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता.